Welcome, my dear students. So, the chapter, the sentence. So, today we are going to, today I'm going to explain about this chapter, the sentence. Okay, what is the sentence? A sentence क्या is a group of words है that makes क्या करता है complete sense निकालता है by itself. जैसे कि Tina works hard. Tina, she has done the work. Okay, and she works hard. I like to read books. Okay, so Tina is a subject and rest of is predicate. I like to read books. I is a subject and rest of is a predicate. So sentence में सबसे पहले group of words हैं जो एक complete sense निकाल रहा है और कैपिटल लेटर से आपका स्टार्ट होता है एंड्स विद द फुल स्टॉप लगा सकते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क या क्वेश्चन मार्क अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस. राइट. पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. एवरी सेंटेंस के टू मेन पार्ट्स होते हैं. ठीक है. सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है. जैसे मैंने आपको बताया टीना आपका सब्जेक्ट है, रेस्ट ऑफ जो आपका पार्ट है वो आपका प्रेडिकेट है. देन आई आपका सब्जेक्ट है, लाइक टू रीड बुक्स आपका प्रेडिकेट है. सो द सब्जेक्ट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट टेल्स व्हाट अ सेंटेंस इज अबाउट, कि किसके बारे में. द प्रेडिकेट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. जैसे सब्जेक्ट मेघ है और क्या कर रही है वो, रीड्स अ बुक. ओके, तो ये प्रेडिकेट हो गया. सो द सब्जेक्ट इज ऑलवेज अ नाउन और प्रोनाउन के उसमें होता है, या ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डज द वर्क ऑफ अ नाउन. देखिए द ओल्ड पैलेस, इसके बाद आपको पता है ना हेल्पिंग वर्ब है या फिर वर्ब है, तो उसमें क्या होता है वो प्रेडिकेट हो जाता है. क्लियर. सो द ओल्ड पैलेस ये आपका सब्जेक्ट हो गया, रेस्ट ऑफ वर्ड आपका प्रेडिकेट. ऑल द बॉयज सब्जेक्ट हो गया. बस आपको ये समझना है जैसे आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया मेरे बच्चे, तो वो आपका प्रेडिकेट में काउंट हो जाएगा. क्लियर. So the predicate may consist of one word or several words with the essential word being a verb. My dress is beautiful. Is beautiful क्या बन गया, predicate बन गया. See, it's very simple trick. Is, am, are, has, have, whatever. The verb is the essential word in the predicate. Object क्या होता है, when the verb in the subject is a transitive verb. देखो सबसे पहले सब्जेक्ट मैंने आपको बताया प्रेडिकेट हो गया. अब ऑब्जेक्ट समझेंगे. जैसे सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है. ऑब्जेक्ट यानी कि जिसके बारे मतलब क्या है वो थिंग्स. राइट. सो व्हेन द वर्ब इन द प्रेडिकेट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब. देखो अब वर्ब भी ट्रांजिटिव होती है और इंट्रांजिटिव होती है. ठीक है. वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. व्हेन द वर्ब इन द प्रेडिकेट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब, इट रिक्वायर करेगा एक ऑब्जेक्ट को जो कंप्लीट निकालेगा एक सेंस को. एंड फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी से आई थ्रो. ओके, यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा कि क्या फेंकना है, क्या फेंक. ठीक है. आई थ्रो मैं फेंकता हूँ, बट वॉट. तो द वर्ब थ्रो रिक्वायर्स करेगा एक ऑब्जेक्ट सच एज अ बॉल टू मेक कंप्लीट सेंस. सो आई थ्रो अ बॉल, I sing a song, you should learn swimming. Okay, so direct and indirect object. The teacher gave sweets. Gave यानी कि verb, sweets यानी कि direct object और indirect object यानी कि किसको. ठीक है. तो टीचर क्या कर रहा है, स्वीट दिया टीचर ने किसको, चिल्ड्रन को. क्लियर. Then here the verb gave takes two objects, a sweet and the children. So the nouns answering what after the verb is called the direct object of the verb. So the noun naming of the person whom something is done is the indirect object of the verb. कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझ में आ गई आपको. जो वर्ब होती है उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलती है, बट किसको, ठीक है, किसके थ्रू वो हो रहा है तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया. ठीक है. द नाउन नेमिंग द पर्सन फॉर होम समथिंग इज डन, किसके थ्रू हो रहा है. ठीक है. द कॉम्प्लीमेंट व्हेन द वर्ब इन द प्रेडिकेट इज इन ट्रांजिटिव वर्ब. जब वर्ब आपकी जो इन द प्रेडिकेट वो जो आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब में होती है वो रिक्वायर करेगा एडिशनल वर्ड के लिए वर्ड्स और कंप्लीट मीनिंग निकाल के आएगा. ठीक है. द वर्ड ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स रिक्वायर्ड करेगा कंप्लीट द प्रेडिकेट इज कॉल्ड अ कॉम्प्लीमेंट. ठीक है. जैसे कि द बेबी वॉज अलर्ट. बेबी क्या हो गई, अलर्ट हो गई. पीपल आर इन द हॉल. तो पीपल कहाँ हैं, हॉल में. ठीक है. तो द वर्ड ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स रिक्वायर्ड करेगा एक कंप्लीट प्रेडिकेट जिसे कहेंगे कॉम्प्लीमेंट. क्या बोलेंगे उसको, कॉम्प्लीमेंट. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझ में आ गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझ में आ गया. कॉम्प्लीमेंट समझ में आ गया. बेबी कैसा था, अलर्ट था. पीपल आर कैसे थे, इन द हॉल में. ठीक है. इंट्रांजिटिव वर्ब आर दोज विच डू नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट. इंट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिनके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है.
और ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, यानी कि पूरा सेंटेंस होगा, पूरा समझ में आएगा इन अ प्रॉपर मैनर में। इंट्रांजिटिव भी आते हैं बट इतने उसमें नहीं आते, मतलब उनका मीनिंग निकलता है बट मतलब पूरा एक्सप्लेन करके नहीं होता है, ठीक है। टाइप ऑफ सेंटेंसेस कैन बी डिवाइडेड होते हैं इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द मीनिंग के साथ। जैसे डिक्लैरेटिव क्या होता है, देखो बेटा, जो सिंपल सेंटेंस होता है ना, पॉजिटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस आपने सुना होगा, उसी को डिक्लैरेटिव बोलते हैं, ठीक है। डिक्लैरेटिव सेंटेंसेस में एक स्टेटमेंट्स निकालता है सम काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन, एंड दे आर ऑफ टू टाइप्स, एक होता है अफर्मेटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। अफर्मेटिव क्या होता है, दी सेंटेंस सिंपली से कहते हैं और स्टेट समथिंग, आई लाइक टू ईट मैंगोज, देखो आई लाइक टू ईट मैंगोज, अफर्मेटिव हो गया ना सिंपल सेंटेंसेस। और नेगेटिव हो गया आई डू नॉट गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल। तो ये भी जो डिक्लैरेटिव सेंटेंस होते हैं ये टू टाइप्स के होते हैं, एक तो पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, बट दोनों को डिक्लैरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ओके। यानी कि क्या बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंस, डिक्लैरेटिव, ओके। इंटैरोगेटिव, अच्छा, जो पॉजिटिव होगा उसे अफर्मेटिव बोलेंगे और जो नेगेटिव होगा उसे मीन्स नॉट वन इज नेगेटिव। इंटैरोगेटिव सेंटेंस आस्क क्वेश्चन पूछता रहता है ना, पुटिंग द ऑक्सिलरी वर्ब बिफोर द नाउन, नाउन से पहले, और बाय द बिगनिंग एट द सेंटेंस विद द WH वर्ड एंड एंडिंग इट विद द क्वेश्चन मार्क। जैसे कि डोंट यू लाइक रीडिंग, WH वर्ड्स आर व्हाट, वेयर, हु, हुम, विच, पता है ना सबका मीनिंग। वर्ड का मतलब क्या, वेयर कहाँ, हु कौन, हुम किसको, और विच तो आपको पता है नॉन लिविंग्स के साथ लगता है, ठीक है, मतलब कौन सा। इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस करेगा रिक्वेस्ट को, कमांड्स को, एडवाइस को और सजेशन को। जैसे आप बोलते हैं मैम कैन आई डू दिस थिंग, can I go there, like this, okay. In such sentences the subject is invariably the second person pronoun you, which is generally implied। जैसे कि go to your room, command दे रहे हैं ना, go to your room, right, please don't call me, यहाँ पे request हो रहा है please don't call me because I'm busy, ओके। तो ये इम्पेरेटिव हो गए। एक्सक्लेमेटरी कौन से होते हैं, सच सेंटेंस जिसमें एक सडन फीलिंग्स निकलती है, ठीक है, एक्सप्रेस करता है हमारे सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स लाइक सरप्राइज, डिलाइट यानी कि हैप्पी, डिस्गस्ट एंड ग्रीफ, दुख में भी, ओके, गुस्से में भी। एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड्स होते हैं विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ। देखो साइड के बाद जो एक पंक्चुएशन मार्क लगा है उसे कहेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क। व्हाट आ ब्यूटीफुल साइट, तो साइड के बाद क्या लगा है, एक्सक्लेमेशन मार्क, इसी को कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फ्रेज क्या होते हैं, अ फ्रेज इज़ अ मेड ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो निकालता है कंप्लीट सेंस बट नॉट, सॉरी, अ फ्रेज इज मेड ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक सेंस, सेंस तो निकालेगा बट कंप्लीट सेंस नहीं देगा, ठीक है। इट डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होगा, कोई प्रेडिकेट नहीं होगा, बस उसमें क्या होता है आप समझेंगे, उसमें प्रेपोजिशन होती है और नाउन होता है। देखो कहीं पे आपका एडजेक्टिव होता है, लेट्स अंडरस्टैंड। माय फ्रेंड इज़ अ गुड फुटबॉल प्लेयर, यहाँ पे देखो ये तो पूरा सेंटेंस हो गया, ठीक है, ये फ्रेज नहीं है अभी। तो इन द गिवन एग्जाम्पल द टू ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जैसे कि माय फ्रेंड एंड अ गुड फुटबॉल प्लेयर आर फ्रेजेस, though they have convey some meaning they do not make complete sense by themselves। my friend is a good football player, अगर हम बोलेंगे अ गुड फुटबॉल प्लेयर या माय फ्रेंड तो ये आपका फ्रेज बन जाएगा, ठीक है, मतलब ये हाफ हाफ हो जाएगा। सो हेयर आर सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रेजेज, इन स्पाइट ऑफ, इन अ कॉर्नर, पिंक इन कलर, देखो इन लगा है ना प्रेपोजिशन से, है ना, इन अ कॉर्नर, पिंक इन कलर, एट द शॉप, देखो एट भी आपकी प्रेपोजिशन होती है, द शॉप आपका क्या होता है, नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है ना। फ्रेजेस डू नॉट हैव अ सब्जेक्ट और अ प्रेडिकेट, फ्रेजेस में कभी भी सब्जेक्ट नहीं होगा, प्रेडिकेट नहीं होगा। दे कैन नॉट स्टैंड बाय देम सेल्फ, अपना आप उसमें स्टैंड नहीं कर सकते। फ्रेजेस डू नॉट मेक कंप्लीट सेंस, और वो कंप्लीट सेंस भी नहीं निकालते। टाइप ऑफ फ्रेजेस कौन कौन से होते हैं, अ फ्रेज कैन एक्ट करेगा एक एडजेक्टिव के उसमें, नाउन के उसमें, एडवर्ब के उसमें, और दे आर कॉमनली 3 टाइप्स के फ्रेजेस होते हैं, नाउन फ्रेजेस, एडजेक्टिव फ्रेजेस, एडवर्ब फ्रेजेस। नाउन फ्रेजेस क्या होते हैं, एक नाउन फ्रेजेस इज वन दैट एक्ट्स करेगा नाउन इन अ सेंटेंस में, जैसे ही एक्सपेक्टेड टू रीच होम अर्ली, तो ही तो सब्जेक्ट होता है, इसको छोड़ दो, यहाँ पे टू रीच होम अर्ली,
तो टू प्रेपोजिशन हो गई. रीच आपको पता है क्या होता है, वर्ब होती है ना. होम अर्ली, होम आपका कॉमन नाउन हो गया. तो इफ़ वी आस्क व्हाट डिड ही एक्सपेक्ट, तो आंसर क्या निकलेगा, वी गेट इज टू रीच होम अर्ली. So this group of words acts as a noun. It does not have a finite verb. So it is a noun phrase. इसको बोलेंगे noun का phrase. Okay, here more example. He wanted to learn Sanskrit. तो to learn Sanskrit, क्या learn करना है, संस्कृत. I like to sing, क्या करना है, sing. Making sketches. Making is not a finite verb here. Making यहाँ पे finite verb नहीं है. ठीक है, तो समझ में आ गया फाइनाइट वर्ब क्या होता है. और लेट्स अंडरस्टैंड मोर. एडजेक्टिव फ्रेजेस क्या होगा, एन एडजेक्टिव फ्रेजेस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा जो एक्ट करेगा एक एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस में. जैसे फ्लावर्स विद गुड फ्रेग्रेंस, तो विद गुड फ्रेग्रेंस, विद क्या होती है, प्रपोजिशन होती है, राइट. तो ये भी आपका क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, ये भी आपका फ्रेज होगा. ठीक है. सो हैव बीन यूज फॉर डेकोरेशन. एडजेक्टिव फ्रेजेस होता है डिस्क्राइबिंग द फ्लावर्स. तो किसको डिस्क्राइब कर रहा है, एडजेक्टिव क्या है यहाँ पे, गुड फ्रेग्रेंस. ओके. रोहन अ बॉय विथ करेज, किसके साथ है, नाउन के साथ. देखो नाउन के साथ क्या करेज लगा है, करेज क्या होता है आपका, एडजेक्टिव होता है. ठीक है. तो रोहन अ बॉय विथ करेज फॉट विद द थीफ, किसके साथ लड़ा, वो फॉट विद द थीफ के साथ. तो यहाँ पे बॉय विथ करेज आपका फ्रेज होगा. तो इसे कहेंगे एडजेक्टिव फ्रेज. क्या कहेंगे, अब एडवर्ब, जहाँ पे अब एडवर्ब होगा एलवाई होगा. ठीक है. सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट परफॉर्म करेगा एक्शन को एक एडवर्ब में सेंटेंसेस इज कॉल्ड एन एडवर्ब फ्रेज. जैसे जेन ने वॉक किया ऑन द स्टेज वेरी ग्रेसफुली, कैसे किया, ग्रेसफुली किया. तो यहाँ पे एडवर्ब फ्रेज मॉडिफाइंग कर रहा है वह वॉक्ड को, किसको कर रहा है, वॉक्ड को, कि कैसे किया, ग्रेसफुली. दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्ब फ्रेज होते हैं. एडवर्ब फ्रेज ऑफ मैनर होता है जो बताता है एक्शन को. सी स्माइल इन अ वार्म मैनर के साथ. एडवर्ब फ्रेजेस ऑफ प्ले जो बताएगा कहाँ पे एक्शन हुआ है, वी वर लुकिंग फॉर यू इन एवरी पॉसिबल प्लेस. एडवर्ब फ्रेजेस ऑफ टाइम, कब, टेल अस व्हेन द एक्शन इज डन. फ्लावर्स एमिट फ्रेग्रेंस देते हैं ड्यूरिंग द डे, उसमें फ्रेग्रेंस आती है. ठीक है. Understood, tick the correct options to identify the given sentences, then add punctuation marks accordingly at the end. So आपको अब ये बताना है कौन से करेक्ट है. हाउ ब्यूटीफुल इज़ द डे. अब देखो ये आपका एक्सक्लेमेटरी है तो आप इसमें एक्सक्लेमेशन वाला मार्क लगाएंगे. ओके. डू यू वांट कॉफ़ी, क्वेश्चन मार्क आप लगाएंगे. गो एंड डू योर होमवर्क. So this is our interrogative. ओके. सो रिकॉग्नाइज द सेंटेंस. हाउ ब्यूटीफुल इज़ द डे, कौन सा है ये, किस में टिक आएगा आपका, वेरी गुड. ठीक है. एक्सक्लेमेटरी. ओके. एक्सक्लेमेशन मार्क को पुट करेंगे. डू यू वांट कॉफ़ी, इंटेरोगेटिव, क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे. गो एंड डू योर होमवर्क, इम्पेरेटिव. Okay, elephants have a good memory. Its simple sentence mean declarative. Okay, identify the adverb phrase, its type of manner, time, place and circle modify. So I supported the Indian team with all my heart. In those days my dad used to keep long hair. So listen, you have to do this exercise. In the next class I will explain these all exercises. Okay, so this is the work for you which you have to complete it by yourself, and after this you will send your work. Okay, and in next class I'll explain entire things. If it wrong, no problem, I'll explain everything. Okay, so I will just check your ability, how much you have got it. This clear. Okay, thank you.